हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज चीज़ें कैसी रही उसके ऊपर हम डिस्कशन पूरा करेंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मार्केट अभी तक एक रेंज में फंसा हुआ है और आज भी उसने रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। क्या कल इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। और ऐसा मेरा मानना क्यों है उसके ऊपर भी हम पूरी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे आज भी 24, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं और चार्ट्स को थोड़ा सा श्रिंक करूं, 680 और 750 का एक जोन है, मतलब एक रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट 526 से 480 के बीच में एक जोन है। 480 क्या, आप 440 पकड़ के चलो। ऑलराइट, मार्केट इन्हीं के बीच में कब से ट्रेवल कर रहा है। कल के दिन भी इसी के बीच में था। कल एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला और वो भी 500 के नीचे नहीं गया, वो भी 500 के ऊपर ही ऊपर, और आखिरी में क्लोज कर गया ऊपर। ऑलराइट, जहां पे इसने ओपनिंग की थी, जो एक जोन चला आ रहा था 600 से 680 700 के बीच में। ऑलराइट, आज यहां कहीं पे ओपन हुआ 620 के आसपास, 680 85 तक गया, वापस इसने क्लोजिंग 630 पे दे दी। और पूरा दिन अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा दिन इसने केवल डीके किया है और कुछ भी नहीं किया है ना। और कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स के लिए ही फायदा है, सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए आज कुछ खास चीजें बनी नहीं। कल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में भी देखने को मिल सकता है, या कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड या डाउनसाइड में। और अपसाइड में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मार्केट में अगर चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होती या वीकनेस होती तो आज थोड़ा बहुत नीचे क्लोज करने की कोशिश करता, है ना। बट ये ऊपर ही चल रहा है, तो मेरा एक बायस्ड फॉर्म है अपसाइड के लिए। बट ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ चांसेस है। 60 आप 60-40 पकड़ के चल लो कि 60% अपसाइड में, 40% डाउन साइड में। ऑलराइट, और बिकॉज मैं ट्रेंड को देखते हुए बात कर रहा हूं, बाकी और कोई चीज नहीं है। ऑलराइट, पहली चीज क्या है, कल एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी तो कॉमन सी बात है, बट अब कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में, सॉरी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है एनएससी में, और बीएससी में सेंसेक्स की। दो मेन एक्सपायरीज बची हैं। ऑलराइट, और जो एक्सपायरीज हर दिन होती थी, हफ्ते के 7 दिन, वो अब बंद हो गई हैं। जैसे बैंक निफ्टी, आपकी मिड कैप और फिर निफ्टी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, बैंक निफ्टी वगैरह, है ना। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी कम हो गई है ना। आप देख भी रहे होगे मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी वाले जोन्स बहुत ज्यादा रह नहीं गए, है ना। तो इससे क्या होगा, कल के दिन एक्सपायरी है, और जैसे पहले के टाइम में होता था, आज से 2-3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले पकड़ लो, जब इतनी एक्सपायरीज नहीं होती थी, तो एक्सपायरीज वाले दिन मार्केट में खूब ज्यादा वॉलेटिलिटी और एक ट्रेंड बेस्ड चीजें होती थी, है ना, जिसे लोग हीरो जीरो कहते थे, और अभी भी ऐसा करते हैं। बट अब की जो 1-8 साल से जितनी एक्सपायरीज हो रही है, उसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बट अब क्या होने लगा है कि एक्सपायरीज अब कम हो गई हैं, तो एक्सपायरीज ही बची हैं थर्सडे और फ्राइडे के दिन, मंडे वो भी नहीं। अब क्या होगा, मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सके। और वैलिड कब होगा, जब 750 के ऊपर निकलेगा और 850 के ऊपर निकलेगा। कहने का मतलब है 750 से 850 जाएगा, और 850 के अगर ऊपर निकलता है, तब आपका 24,900 और 25,000 एक इजी टारगेट रहेगा, है ना। तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब इजीली 1 बाय 1 पहुंच जाएगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो डाउन साइड अगर 24,500 के नीचे टिकता है और 24,440 के नीचे टिकता है, पहला लेवल 400 या 500, और पहला लेवल 480 और दूसरा लेवल 440, अगर इसके नीचे टिकता है तो 350 इजी लेवल रहेगा। नेक्स्ट आपका
287 रहेगा। बाकी बीच में तो यही जोन चलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 600, 580 एंड 530 वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चलने वाली हैं। और अप साइड में आपका ये 675 या 680 के बीच में। ऑलराइट, बट अगर बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग चाहिए तो आपको जितने मैंने आपको लेवल्स बताए वो ब्रेक करने पड़ेंगे। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आजकल न्यूज़ वगैरह ऐसा सच कुछ खास आ नहीं रही हैं और गोल्ड वगैरह के प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं तो उससे कुछ खास चीज़ें होंगी नहीं मार्केट पे इफेक्ट। 24,600 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और 24,500 पे बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 600 पे एक अच्छे अमाउंट में बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 600 पे एक अच्छा सपोर्ट है और 600 पे कॉल राइटर्स भी हैं, 700 पे भी कॉल राइटर्स हैं, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर कॉल राइटिंग ऊपर हो रही है और मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है तो मे भी अगर गैप अप या गैप डाउन कल के दिन होता है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी चल रहा है 640, मतलब 650 का 54, 54 और 66, लगभग 10 पॉइंट का अंतर है, 10 से 12 पॉइंट का। तो 10-12 पॉइंट हालांकि कुछ खास अंतर होता नहीं है। मैं फ्यूचर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई होप आपको पता हो। 650, 652, 53 के आसपास चल रहा है फ्यूचर्स, तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा। अगर ज्यादा गैप होता तो अच्छी चीज रहती, बट कहने का ये मतलब है कि अगर मार्केट 750 के ऊपर खुल जाता है कल के दिन तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्यूचर्स भी बराबर चल रहे हैं और प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ेंगे, है ना। और 700 पे भी अच्छे खासे आपके पुट कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका एक जोन में ही है और रेंज में इसलिए है क्योंकि पिछले 3 दिनों से 9, 10 और 11 एक ही सपोर्ट बना हुआ है, जो कि है 53,300 का। और 53,300 अगर ब्रेक होता है कल के दिन 175, 5380 से होते हुए 5327 और 53,000 से होते हुए 53,920 और 840 तक मार्केट आ सकता है। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें तो अगर अपसाइड में ऐसे ही चलेगा जो आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं, बट अगर आपको रेंज ब्रेक करनी है तो आपको आज का जो हाई है 600 के ऊपर 673, 750, 750 को ब्रेक करना पड़ेगा। 750 अगर ब्रेक होता है देन 850 या 870 को ब्रेक करना पड़ेगा, और 870 के बाद पहला लेवल आपका 54,000 का रहेगा। 54,000 से 54,120, 260 के आसपास मार्केट आ सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको ऊपर निकलना है तो 53,000, 750 ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि यहां कहीं पे है। और नीचे अगर निकलना है तो 53,300 ब्रेक करना पड़ेगा, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ टिकना पड़ेगा। ऑलराइट, बीच में तो एक रेंज में ही चल रहे हैं, तो ये आपके जोन्स यही रहेंगे। हाँ, मे बी अगर हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकें जो कि चार्ट आपका नीट एंड क्लीन लगे तो उसके लिए हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ खास नहीं। ऑलराइट, बाकी आप छोटे मोटे ट्रेड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले सकते हो। 750 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, अगर मार्केट यहां से रेजिस्ट हो तो यहां से आप सेल ऑफ कर सकते हो। और 300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो बाकी आप समझदार हो। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देखने से कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी बहुत दूर है एक्सपायरी, तो बहुत ज्यादा नंबर्स में आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। नंबर्स चेंज हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ न्यूज वगैरह हुई तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नंबर आपको मिलेंगे नहीं। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है, और लेवल्स बता दिए मैंने, और आज बहुत भारी डिस्कशन नहीं था क्योंकि न्यूज वगैरह 2-3 दिन से आ नहीं रही कुछ खास, बट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने चीजें क्लियर की हैं कि कल एक्सपायरी है तो मे भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। ऑलराइट, फिलहाल वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।